उत्तराखंड में आज से खुले सभी सरकारी एवं निजी डिग्री कॉलेज। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। उत्तराखंड मौसम ने ली करवट। 24 घंटे के लिए प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। बद्रीनाथ हाईवे 7वें दिन भी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और सीधे इस वक्त आपको हम देहरादून लेके चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रानी पोखरी पुल निर्माण को लेकर कर्नल को क्या संघर्ष करो। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल कोठियाल ने कहा है कि या तो आप करिए और अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमको दीजिए, हम 2 दिन में करके दिखा देंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। रानी पोखरी पुल को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा है सरकार। उनका कहना है कि अगर आप ये पुल का निर्माण नहीं कर सकते तो हमें दे दीजिए, हम 2 दिन के अंदर इस पुल का निर्माण करके दिखा देंगे। दावा किया है कर्नल कोठियाल। कर्नल कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चेहरा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देहरादून से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुल और सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। राज्य सरकार पर आम आदमी पार्टी का जमकर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में। घेराव के दौरान आप कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी इस दौरान हुई। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन दीवार बन के खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुल और सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल आम आदमी पार्टी। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का लाइव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हमेशा पुलिस आती है, हमें पीछे भगा देती है। और देहरादून से खबर है, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का दौरा स्थगित कर दिया गया है। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अजय भट्ट का दौरा स्थगित किया गया है। अजय भट्ट का पिथौरागढ़ दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया। निजी वजहों के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है, निजी कारणों के चलते। देहरादून से खबर है, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का दौरा स्थगित। अजय भट्ट का पिथौरागढ़ दौरा स्थगित किया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और डोईवाला से खबर है, गेल और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया शिविर में अधिकारियों ने जन सुनवाई की। डोईवाला से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अधिकारियों ने शिविर में सुनवाई की है। एसडीएम की अध्यक्षता में हो रही जन सुनवाई। एडीएम की अध्यक्षता में जन सुनवाई हो रही है। गेल और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिविर लगाया।
खबर इस वक्त आपको बता रहे, एडीएम की अध्यक्षता में हो रही जन सुनवाई। हरिद्वार से खबर है, अनियंत्रित कार बाइक में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो हम आपको दिखाएंगे। हरिद्वार से खबर, पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार से खबर, अनियंत्रित कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है और इस टक्कर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये देखिए तस्वीरें, कितना भीषण टक्कर हुई है और काफी दूर तक आप देखिए कार से जो बाइक है वो घसीटते हुए काफी दूर तक चली। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन तस्वीरें खौफजदा है, डराने वाली हैं। आप देखिए किस तरह से कार और बाइक की भीषण टक्कर होती है और बाइक सवार कार के बोनट पे फंस जाता है और कार उसे काफी दूर तक खींचते ले जाती है। अनियंत्रित कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार से खबर, हरिद्वार से खबर है, पॉश कॉलोनी जर्स कंट्री के पीछे मगरमच्छ आ गया है। राज लोक कॉलोनी के नाले में यह मगरमच्छ आया है। मगरमच्छ की रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसा है, इससे हड़कंप मच गया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो मगरमच्छ है जो रिहायशी इलाके में घुस जाता है, जिससे इलाकाई लोगों में हड़कंप मच जाता है। फिलहाल वक्त रहते मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। और खबर बद्रीनाथ से, जहां पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं देश के चारों धामों में एक भूल बैकुंठ बद्री विशाल में कोरोना गाइडलाइनों के तहत सूक्ष्म रूप में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। भगवान बद्री विशाल में पिछले 2 सालों से 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित न होने के चलते पूरा माहौल शांति का बना हुआ है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सूक्ष्म रूप में पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें आपके सामने। और नैनीताल की ठंडी सड़क पर लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सड़क की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। नगर पालिका के आईडी ने बताया कि बड़ी मात्रा में मलबा आ रहा है और एहतियात के तौर पर ठंडी सड़क के तल्लीताल और मल्लीताल के गेटों को बंद कर दिया गया है। इधर मल्लीताल और शिव मंदिर के पास बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। तो ठंडी सड़क पर भूस्खलन और भूस्खलन के चलते आपको बता दें, सड़क फिलहाल बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसकी वजह से सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही करने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
और खबर विकास नगर अंतर्गत जीवनगढ़ गांव से, जहां बीते 28 अगस्त को डेयरी संचालक पंकज को गोली मारकर फरार हुए हमलावरों को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। साथ ही हमलावरों से घटना में उपयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि 28 अगस्त को नशे में धुत 3 आरोपियों ने गोलीकांड को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 28 तारीख को एक घटना घटित हुई थी जिसमें विक्टिम है पंकज, उनको गोली मारी गई थी। उसमें तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहला कार्य किया कि ये जो तीनों मुलजिम हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि किसने ये घटना को कारित किया है। उसके बाद हमारी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मालूमात करते हुए इनके पीछे लगी हुई थी और इनको फिर गिरफ्तार करने में सफलता मिली। तीनों अभियुक्तों का नाम रोहित है और 2 शुभम नाम के लड़के हैं, एक शुभम शर्मा और एक शुभम चौहान। तीनों नशे के आदी हैं और नशा प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने पंकज के ऊपर फायर किया था। पंकज का भाई अमित है, जिसको पुलिस जुलाई में जेल भेजी थी स्मैक के साथ। तो पंकज का भाई स्मैक बेचता था जो इन लोगों का साथी था। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नीलामी कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये नारा भूल गई है। आलम यह है कि आज पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है, लेकिन सरकार सोच नहीं रही है। आज केंद्र में 7.5 साल बीतने के बाद आज जिस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लूट मची है, उनको नीलामी हो रही है उनकी, और महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि देश में अफरा तफरी का माहौल है। और इस माहौल के लिए, इस प्रकार के माहौल के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी नीतियां हैं वो जवाबदेह हैं। बड़े अफसोस की बात है कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जिन्हें नवरत्न कंपनियों की स्थापना इस देश के विकास के लिए की थी, इस देश की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए की थी, आज मोदी सरकार उन नवरत्न कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। ये हमारे देश के भविष्य का प्रश्न है। आइए हम सब एक होकर इन सब देश विरोधी फैसलों का विरोध करें, राष्ट्र विरोधी फैसलों का विरोध करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सोचने पर मजबूर करें। इस सरकार को घुटनों के बल नीचे आने को मजबूर करें कि वो देश विरोधी फैसले न लें और जनता के हित में फैसले लें, बेरोजगारी समाप्त करें और महंगाई को खत्म करें। राजधानी देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। 2019 और 2020 के बैच के ये छात्र पिछले 4 दिन से आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने फीस कम न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। एमबीबीएस छात्रों ने अपने आंदोलन में कहा है कि उत्तराखंड में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018 तक बॉन्ड व्यवस्था थी, जिसके तहत छात्र रियायती दर पर पढ़ाई कर सकते हैं, पर 2 साल पहले दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड खत्म कर दिया गया है। बॉन्ड व्यवस्था के तहत फीस 50,000 रुपये सालाना थी, पर यह व्यवस्था खत्म होने पर अब उन्हें तकरीबन 4.25 लाख रुपए सालाना देने पड़ रहे हैं। सर, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो एमबीबीएस होती है सरकारी कॉलेजों में, इसकी जो फीस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। ये यहाँ पे हमसे 1 साल की 4 लाख रुपए फीस ली जाती है, जो कि पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं 18 लाख रुपए जाकर के जो पड़ती है, जो कि सरकारी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम निकटतम राज्य की देखें अपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में 60,000 रुपये सालाना फ़ीस है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमें 4 लाख 1 साल की पड़ती है। तो इसी के चलते हम सीएम अपने जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनसे हम मिल करके आए थे, अपना ज्ञापन भी दे करके आए थे। हम साथ ही साथ और भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिले हैं, हम धन सिंह रावत जी से भी मिल के आए हैं।
सबके सामने हमने अपने प्रस्ताव रखे, हमने अपनी ये जो समस्या है ये रखी। उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिए हैं, 1 महीने 2 महीने से ऊपर होने 1.5 महीने से ऊपर होने वाला है, हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। तो हमने बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं, सबको अप्रोच किया है। और मतलब पिछले साल हमारा न्यूज़ में हाईलाइट भी हुआ था बहुत, उसके बाद भी और इस बार भी हम काफ़ी लोगों से मीटिंग करके आए हैं, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी से, सभी से मिल के आए। रिएक्शन क्या है? सबका रिएक्शन यही होता है, सबका आश्वासन आता है कि हो जाएगा और बहुत इतना अच्छा आश्वासन आता है तो हम भरोसा भी कर लेते हैं, पर वही होता है इंतज़ार ही होता है। तो हम इंतज़ार कर करके थक गए हैं, अब हमें एक्शन चाहिए, हमें चाहिए कि अब फीस कम हो बस। और लक्सर में तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीनेशन में व्यस्त है। ऊपर से डेंगू और मलेरिया का खतरा भी सामने है। ऐसे में प्रशासन ने स्कूली बच्चों की मदद देने का फैसला लिया है। इसके लिए नगर की मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के 30 बच्चों को वॉलंटियर बनाया गया है। तहसील टास्क फोर्स ने इन वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया है। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गांव में बच्चे अपने परिवार और पड़ोसियों को समझाकर टीकाकरण की गति बढ़ा सकते हैं। उन्होंने गांव में टीकाकरण से वंचित लोगों की सूची तैयार करने का सुझाव भी बच्चों को दे दिया है। उन्होंने डेंगू का लार्वा नष्ट करने के तरीके को बच्चों को समझाया। गाँव के बच्चों को भी अच्छे से समझाना, बड़े को जो बुजुर्ग हैं उनको भी समझाना है। हर तरीके से पूरी कोशिश करनी है हमें इस चीज़ से, ताकि जो हमारी डिसीज़ेज हैं ये जो बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है मोहनफोर्ट स्कूल, उसके कुछ बच्चों को और स्टाफ को यहाँ बुलाया है। साथ साथ में हमने हमारे ब्लॉक टास्क फोर्स के जो पदाधिकारी हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। एक वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है और इसमें हम लोग जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन और डेंगू 3 को लेकर के काम कर रहे हैं कि उसमें हमें क्या काम करना है और किस तरीके से इन वॉलंटियर्स का बच्चों का हमें मदद लेनी है। तो इस संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बच्चे जो है अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने गाँव में ये जिम्मेदारी लेंगे कि सभी लोग जो है टीकाकरण करवाएं। और खबर उत्तराखंड में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली 10 अप डाउन सवारी रेलगाड़ियों को विभाग ने 14 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दिया है। इनमें लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 रेलगाड़ियां विभागीय अधिकारियों के अनुदान अनुसार रायबरेली में रिमॉडलिंग और रेलवे लाइन के दोहरीकरण से गाड़ियां रद्द की गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल विभाग रिमॉडलिंग और रायबरेली से गंगागंज स्टेशन के बीच रेलवे लाइन को डबल करने का काम चल रहा है। इन दोनों कामों के चलते विभाग ने मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली 10 सवारी ट्रेनों को 14 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया है। इनमें से अधिकांश रेलगाड़ियां जिसे कह सकते हैं बंद हो चुकी है, जबकि बाकी का संचालन मंगलवार से बंद कर दिया गया। रेलवे लाइन को डबल करने का काम चल रहा है लक्सर। तो बहुत सी रेलगाड़ियाँ हैं जो कोरोना जब शुरू हुआ था तो सारी गाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी। बाद में कुछ गाड़ियाँ चली हैं, अब उनमें से भी जो है 10 गाड़ी टोटल बताई जा रही हैं, जिनमें से 8 गाड़ियाँ लक्सर से गुजरने वाली हैं, बंद की गई हैं। ये
बता रहे हैं, मैंने पता किया था तो बता रहे हैं कि इसमें रायबरेली में कोई रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, उसकी वजह से 14 सितंबर तक यानी कि 2 हफ्ते जो हैं गाड़ियाँ बंद रहेंगी। अब गाड़ियाँ 1-2 रह गई हैं, अब ट्रेन से जाने का तो कोई साधन है नहीं। मुरादाबाद रेल मंडल यानी कि विभाग ने लगभग लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें जो है बंद कर दी हैं। ऐसा 14 सितंबर तक जो है ये निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। वजह है रायबरेली में गंगागंज के बीच रेलवे स्टेशन यानी कि दोहरी रेलवे ट्रैक का जो निर्माण है और रीमॉडलिंग का जो कार्य वहाँ चल रहा है, इसके चलते ये ट्रेनें प्रभावित होंगी। ऐसा यानी कि लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें प्रभावित है, जबकि 2 ट्रेनें का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले ही लक्सर से जो फर्स्ट लोकल और सेकंड लोकल है वो बंद पड़ी है, यानी कि कोरोना काल से पहले ही ट्रेनें काफ़ी बंद हैं। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और बद्रीनाथ में सरकार के आश्वासन के बाद भी बद्रीनाथ धाम के तीर्थ यात्रा का अब तक भी संचालन न होने से शुभ संत समाज ने बद्रीनाथ धाम में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। धाम में तपस्यारत मौनी बाबा ने मंगलवार को सुबह 9 बजे से अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अनशन बद्रीनाथ भगवान के दर्शनों के बाद ही तोड़ा जाएगा। मौनी बाबा और धर्मराज भारती ने 23 मई से धाम के दर्शनों की मांग पर अपना आमरण अनशन किया था और 7 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मौनी बाबा को आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। तो तीर्थ यात्रा का अभी तक नहीं हुआ संचालन, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस बीच आपको खबर बताने जा रहे हैं देहरादून से प्रोफेसर गौरव वल्लभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। केंद्र सरकार की एनएमपी प्रोग्राम पर हमला बोला। मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है, ये बात कही। मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। केंद्र सरकार की एनएमपी प्रोग्राम पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में जुटी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से खबर। और खबरों में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ही लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़